वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एचएनआई कैटेगरी के बारे में। ठीक है, आईपीओ का जो है बहुत क्रेज चल रहा है इस टाइम। तो लोगों को दरअसल में पता नहीं है कि आप लोग एचएनआई कैटेगरी होता क्या है। ठीक है, बहुतों को पता है रिटेल कैटेगरी, लेकिन वो लोग रिटेल कैटेगरी में आजकल बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रहा है, जिस वजह से जो है पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे लोगों का मिलने का जो चांसेस है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। 1% 2% के आसपास से जो प्रोबेबिलिटी है वो डेटा निकल करके सामने आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इन एचएनआई कैटेगरी में जो चांसेस होते हैं अप्रॉक्स 50-60% के आसपास होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिटेल में कि एचएनआई कैटेगरी होता है क्या है, इसमें कितने कैटेगरी होते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 कैटेगरी होते हैं, इसमें और कैटेगरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, टोटली हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि एचएनआई कैटेगरी होता क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं आईपीओ में। ठीक है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी अपना स्टॉक लिस्ट कराती है एक्सचेंज में, तो वो एक आईपीओ लेकर के आती है फंड रेज करने के लिए। ठीक है, फंड रेज का मीन्स वो मार्केट से पैसा उठाना चाहती है। तो उसमें कैटेगरी वाइज डिसाइड करती है कि रिटेलर्स को हमें इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए देना है, और ये इसमें इतना पार्टिसिपेशन जो होगा एचएनआई का होगा और इतना जो होगा क्यूआईबी का होगा। तो एचएनआई वन ऑफ दिस कैटेगरी एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो एचएनआई कैटेगरी में वो लोग आते हैं। ठीक है, दीज आर पीपल हु हैव ए लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ। ठीक है, वो लोग लॉट ऑफ मनी इस आईपीओ में किया किसी भी एचएनआई कैटेगरी से आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। मोर देन द एवरेज इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो भी एवरेज इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो पैसा होता है वो उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी आईपीओ में। तो उन लोगों का जो कैटेगरी है वो अलग डिसाइड हो गया है, वो एचएनआई कैटेगरी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एचएनआई कैटेगरी यूजुअली इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट इन आईपीओ। ठीक है, ऑफ्टन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 लाख और मोर। जो भी ये इसका बेसिक जो भी इसका मिनिमम एटलीस्ट आप इसमें 2 लाख लगा सकते हो। इससे कम आप अगर लगाओगे तो रिटेल कैटेगरी में आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, 2 लाख से ऊपर आपका जो है मिनिमम 13 से 14 लॉट के आसपास पड़ता है, तो एचएनआई कैटेगरी में आप एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 3 मेन कैटेगरी ऑफ आईपीओ इन्वेस्टर, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया। पहला रिटेल कैटेगरी होता है, दूसरा एचएनआई कैटेगरी होता है। एचएनआई में भी 2 कैटेगरी होते हैं। ठीक है, एक स्मॉल एचएनआई और एक बिग एचएनआई। आप लोग अगर आईपीओ अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि स्मॉल एचएनआई में कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना है। तो 2 लाख इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है, तभी आप जो है यहाँ पे बिग एचएनआई में आप बिग एचएनआई कहे जाओगे। ठीक है, क्यूआईबी होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ठीक है, ये भी जैसे कि कोई बड़ी कंपनी हो गई या बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मतलब डीआईआई बोल सकते हो। जो भी डीआई और एफआईआई, जिस एफआईआई नहीं सॉरी डीआई आप इसको बोल सकते हैं। क्यूआईबी को जो बड़े फंड होते हैं, जिनके पास बड़े फंड होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो लोग इस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। जो की पॉइंट है थोड़ा जाना, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें लगता है चेन्नई में वो 2 लाख है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जो लगता है इसमें वो 10 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लगता है। तो जिस वजह से लार्जर इन्वेस्टमेंट होता है और प्रो राटा एलोकेशन होता है। इफ़ देर इज़ टू मच डिमांड इन द एचएनआई कैटेगरी द शेयर्स आर एलोकेटेड प्रोपोर्शनली। कुछ भी हो जाए, मतलब प्रो राटा एलोकेशन का मतलब है कि जो भी होता है एवरीवन गेट स्मॉलर शेयर्स देन दे अप्लाइड फॉर। मतलब कि आप 10 लॉट के लिए आप अप्लाई किए यहाँ पे रिटेल कैटेगरी से, लेकिन वो क्या करेंगे, पहले एक एक लॉट सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जो अगर बचता है तो जो उसके बाद भी अगर यहाँ पे बचता है तो आपको जो है एक्स्ट्रा लॉट आपको मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे वैसे तो आपको एक एक लॉट इजली आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचता है, जो भी शेयर्स बचेंगे तो फिर इक्वल डिवाइड करके सबको फिर से बांट देंगे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि उन लोगों ने 1 करोड़ शेयर्स ऑफर किए हैं इन्वेस्टर्स को, किसी इन्वेस्टर को या रिटेल को या एचएनआई को या क्यूआईबी को। तो वो लोग 1 करोड़ से ज़्यादा अगर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि 2 करोड़ का यहाँ पे अगर डिमांड आता है 2 करोड़ शेयर्स का, तो वो जो है वो ओवर सब्सक्राइब माना जाता है। ठीक है, प्री आईपीओ इन्फॉर्मेशन, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग कि मान लीजिए आप एचएनआई कैटेगरी, तो एचएनआई कैटेगरी में 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक स्मॉल एचएनआई एक बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई में आपका जो 5% जो होता है वो रिजर्व होता है, और बिग एचएनआई में आपको जो है 10%
जो कोटा जो होता है वो आपका रिजर्व होता है। जो भी मान लीजिए कि 100 करोड़ का यहाँ पे कोई कंपनी IPO लेकर के आ रही है, तो वो जो है उसमें से 5 करोड़ जो है वो स्मॉल HNI के लिए जो होता जो भी सीट्स होते हैं वो वहाँ पे रिजर्व हो जाते हैं कि 5 करोड़ इनमें से स्मॉल HNI के लिए यहाँ पे जो है वो अप्लाई करके इस ये जो शेयर है वो लोग उन लोगों को मिलने वाला है, स्मॉल HNI कैटेगरी से जो अप्लाई करेगा, ठीक है। और बिग HNI जो मिनिमम जिनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख यहाँ पर रहने वाला है, तो उनको उनके लिए जो है 10% का टोटल इशू का 10% उन लोगों के लिए जो है सीट रिजर्व होता है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि स्मॉल HNI में कितना परसेंट सीट जो होता है वो रिजर्व होता है और बिग HNI में 10% होता है, और इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 लाख के आसपास होना चाहिए, और यहाँ पे इनका जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख होना चाहिए। तो आजकल होता क्या है कि बहुत लोग यहाँ पे रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो जो मिलने के जो चांसेस है वो धीरे धीरे वो अब परसेंटेज वाइज वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आजकल जो जिनके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा फंड है, तो वो लोग एक बार हिट करते हैं इसमें HNI कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए, जिसमें ज़्यादा जो चांसेस है वो मिलने के चांसेस पहले स्मॉल HNI में ज़्यादातर था, लेकिन अब यहाँ रिटेलर भी काफ़ी चालाक हो गए हैं। फंड जुटाने के बाद वो लोग एक बार स्मॉल HNI से अप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से इसमें भी थोड़ा कंपटीशन जो वो बढ़ते जा रहा है। अब थोड़ा सा इजीली हम लोग को देखने मिल जाता है बिग HNI का जो डेटा है 30 to 40% जो चांसेस होते हैं, अगर आप इस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको जो मिलने का चांसेस है वो 50-60% के आसपास आपको यहाँ तय है कि मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो इन्वेस्टमेंट है आपको 10 लाख, किसी आम इंसान के आसपास आम इंसान के पास अगर 10 लाख का होता है तो वो लोग इजीली इस IPO किसी भी IPO में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे जब तक कि उनको अच्छा खासा नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो 10 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम आपको कुछ पता तो होना चाहिए कि किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल है, GMP क्या चल रहा है मार्केट में, उसका डिमांड है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर करके चलना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे मोटा इन्वेस्टमेंट करना है। मोटा इन्वेस्टमेंट मतलब मोटा रिस्क, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा आपका रिस्क रहेगा, उतना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड रहेगा। इसके 10 लाख के अकॉर्डिंग 5% का रिस्क 5% की तरह होगा, और आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्क भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कशन कर लिए, और HNI का हम लोगों ने वहाँ पे वो भी डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए टोटल IPO जो शेयर्स होते हैं उनमें रिटेल का भी पार्टिसिपेशन होता है 35 to 50% के आसपास। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल 15 से 20% के आसपास के बीच में होता है, QIB के लिए 30 to 50% के आसपास के बीच में होता है यहाँ पे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, कोई भी शेयर 1 करोड़ का एलोकेशन लेकर के आती है कि हमें मार्केट से 1 करोड़ फंड उठाना है, और मार्केट में डिमांड ही उसका यहाँ पे 2 करोड़ शेयर्स का है, तो वो जो है ओवर सब्सक्राइब बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप IPO अप्लाई करते हैं तो आप पहले कैटेगरी चूज करते हैं वहाँ से, उसके बाद जो आपका है अप्लाई फॉर शेयर्स इन IPO, तो आपका सेंट वो करता है ASB होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। जो अभी आप एप्लीकेशन लगाते हैं वो सपोर्ट होता है, जो भी आपका एक्स अमाउंट, जो भी आपका जिस भी कैटेगरी से लगाते हो उस कैटेगरी में कितना उसका जो है अमाउंट बन रहा है, उतना अमाउंट जो आपका ब्लॉक कर दिया जाता है। शेयर गेट एलोकेटेड, जिसको भी यहाँ पे अलॉटमेंट डेट कंपनी रिलीज करती है, उस दिन यहाँ पे एलोकेट होगा आपका शेयर्स, और जो भी शेयर्स अलॉट होंगे वो आपका डीमैट में ट्रांसफर होंगे, एंड लिस्टिंग डे के बाद वो आपका शेयर्स जो है वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं एक बार कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं फिर आपको कमेंट के जरिए या किसी नए वीडियो के जरिए आपको मैं डिटेल में फिर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी IPO नया आता है उसके रिलेटेड मैं पूरा फुल फंडामेंटल एनालिसिस करके इस वीडियो में इस चैनल पे मैं उस वीडियो को अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो एक बार कोई भी दिक्कत हो तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में याद करके कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैंने HNI कैटेगरी को यहाँ पर चूज़ किया है, अगली बार मैं QIB को लाऊंगा और रिटेल को लाऊंगा, और जितने भी यहाँ पे कैटेगरी होते हैं IPO में, IPO रिलेटेड जितने भी वीडियो है मैं मेरे चैनल पे पड़े रहेंगे, आपको देखने मिल जाएंगे। बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा इस चैनल से, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।